से पहले जो ऑप्शंस ट्रेडर है उनके लिए बहुत अहम एक फैसला सेबी का है। ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके इसको सब भूल गए क्योंकि मामला जनवरी का था। लेकिन इस जनवरी से लेकर अब मार्च के बीच बीच में आते आते फिर से बात उठी है कि क्या डू नॉट एक्सरसाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक्सचेंजेस इसको 30 तारीख के बाद हटा रहा है। डू नॉट एक्सरसाइज नाम से ही आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि डू नॉट एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप अब इसको एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो अब आपको पेनल्टी या फिर जो भी इसका खामी आ जाए वो आपको भुगतना पड़े आते हैं। दूसरा, जब ऑप्शंस के सौदे समय पर अब काटने होंगे, ये दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि आपको ऑप्शंस के सौदे समय पर काटने होंगे। ये जो हमने लिखा आपके सामने दूसरा पॉइंट, समय पर नहीं काटेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इन द मनी सौदे, इन द मनी का मतलब होता है कि मान लीजिए 450 की कोई चीज़ है, वो 450 के नीचे आ गई तो इन द मनी हो गई। एट द मनी जहाँ पे हम खड़े हैं, आउट ऑफ द मनी इसके ऊपर जाके, तो इन द मनी यानी कि जो भाव के नीचे के रेट में आ गई वो इन द मनी कॉल है, उसको काटना जरूरी होगा। इससे पहले तक एक्सचेंज अपने आप काट देते जाएंगे। मैं उन्हीं सभी पॉइंट्स को आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। करीब 10 से 12 पॉइंट्स होंगे, जब अपनी स्क्रीन पर देखेंगे मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे पहला पॉइंट है 30 मार्च के बाद ये लागू हो जाएगा एक्सचेंजेस की तरफ से, यानी कि नई सीरीज में अप्रैल में जब आप जाएंगे 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, इस वन डे बिफोर हो रही है। इस बार बुधवार की एक्सपायरी है, 30 तारीख को रामनवमी की छुट्टी की वजह से वन डे बिफोर हो जाएगा। अगर आप उसको कोई कमांड नहीं करोगे, ब्रोकर्स का सॉफ्टवेयर का टर्मिनल ऐसे बने होते थे कि आप कोई कमांड नहीं दोगे अपने पे सौदा कट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि डू नॉट एक्सरसाइज हटा रहा है एक्सचेंजेस, तो आपको खुद से एक्सरसाइज करनी होगी। एक और पॉइंट, आपको सौदे 3:30 से पहले पहले काट लेने होंगे। वैसे तो कईयों के सॉफ्टवेयर ये अलाउ करते हैं कि 3:15 3:20 तक मैक्सिमम आपको इंडेक्स का मिलता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर भी या तो ये ऑप्शंस दे दें, आपको तरीका दे दें कि भी हम बटन दबा देते हैं कि हमको डू नॉट एक्सरसाइज लेना है या नहीं लेना, बड़ा जो भी है। अगर नहीं है, मान लीजिए ऑप्शंस का आपको तरीका नहीं दे रखा, तो आप ये मान के चलिएगा 3:30 से पहले स्टॉक्स के ऑप्शंस, इंडेक्स के ऑप्शंस वो काटने ही होंगे आपको अपने आप से, सारे 0-0 करने होंगे। और इसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो 1 रुपये की है, 50 पैसे की है, 10 पैसे की है, 100 रुपये की है। मैटर ये करता है कि क्या उतना लॉट, जितने भी ऑप्शन लॉट साइज होता है, उतना लॉट का माल आपके पास पड़ा है कि नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो फ्यूचर खरीद के दो। अगर फ्यूचर खरीद के नहीं दे सकते तो आप अपनी डिलीवरी में से निकालो। बोले डिलीवरी भी नहीं है हमारे पास, तो डिलीवरी नहीं है आपके पास, फ्यूचर आप ले नहीं सकते, तो फिर आपका मामला ऑप्शन पे जा रहा है सारा, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक और पॉइंट भी है, सेटल नहीं होने पर लंबी सेटलमेंट की प्रक्रिया है। ये पूरा सेटलमेंट की प्रोसेस लंबी होगी, नहीं तो बटन दबाने का काम है सिर्फ, और 3:30 से पहले पहले आपको करना है। एक और बात, अगर ये प्रक्रिया में आप फंस जाते हैं या प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो आप ऐसा मान लीजिएगा जहाँ पे 2000 रुपये का घाटा नफा नुकसान होना है, वहाँ पर आपका 20,000 का नफा नुकसान होना तय है। ऑलमोस्ट तय है। वो एक अलग बात है कि सामने केस का बनेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 10 टाइम आपके पास पेनल्टी आ जाएगी घूम फिर के इनडायरेक्टली, तो 2000 वाली चीज़ 20,000 में आपको लगने वाली है।